जरा सोचिए एक ऐसी कदीम चीज के बारे में जो तारीख के बारे में हमारी सारी समझ को शायद बदल कर रख दे। ये है बगदाद की बैटरी की कहानी। एक ऐसा मुअम्मा जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पुराने वक्तों के आबाओ अजदाद के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका हम आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और यही वो चौंका देने वाला सवाल है जो इस पूरी कहानी का मरकज है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? चलें फिर इस पुरअसरार चीज की तह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो कहानी शुरू कहां से होती है? जाहिर है किसी भी अजीम मुअम्मे की तरह इसकी शुरुआत भी एक बिल्कुल गैर मुतवक्के दरियाफ्त से होती है, एक ऐसी जगह और ऐसे वक्त में जहां इसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। बात है पारथी सल्तनत के जमाने की। ये लोग धातुओं के काम में तो माहिर थे, लेकिन बिजली उसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं था। फिर सैकड़ों साल गुजर गए और साल आया 1938। विल्हेम कोनिग नामी एक जर्मन माहिर आसारे कदीमा को बगदाद के पास कुछ बहुत ही अजीब मर्तबान मिले और फिर कोनिग ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये मर्तबान कदीम बैटरियां हो सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज आखिर है क्या? देखें, बाहर से तो ये एक सादा सा मिट्टी का मर्तबान है, तकरीबन 5 इंच लंबा, लेकिन इसके अंदर एक तांबे का सिलेंडर है और ठीक उसके बीच में एक लोहे की सलाख डाली गई है और सबसे ऊपर कीर का एक ढक्कन है जो इन दोनों धातुओं को आपस में टकराने से रोकता है। हैरानी की बात यह है कि यह बनावट आज की किसी भी आम बैटरी से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। अच्छा, ये दिखने में तो बैटरी जैसी है, लेकिन असल सवाल तो ये था कि क्या ये वाकई काम भी करती है? और ये जानने का एक ही तरीका था, इसे दोबारा बनाकर देखा जाए। तो रिसर्चर्स ने बिल्कुल वही चीजें ली, मट्टी का बर्तन, तांबे की ट्यूब और लोहे की सलाह। अब बैटरी चलाने के लिए किसी तेजाब यानी इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है, ठीक है? तो उन्होंने अंगूर का रस या सिरका इस्तेमाल किया, क्योंकि कुछ इसी तरह के मादे के निशानात असल मर्तबानों से भी मिले थे। और जब उन्होंने इसे टेस्ट किया तो नतीजा क्या निकला? हैरान कुन। इस एक मर्तबान ने तकरीबन 1 वोल्ट बिजली पैदा की। अब देखें, 1 वोल्ट कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन इससे यह बात तो साबित हो गई कि यह डिजाइन वाकई काम करता है, यह बिजली बना सकता है। अच्छा, इस तजर्बे के बाद तो बहस में एक नई जान आ गई। तो चलें अब जरा इन दलाइल पर नजर डालते हैं जो कहते हैं कि हाँ, यह वाकई एक कदीम पावर सोर्स था। लेकिन सवाल फिर वही है, इतनी थोड़ी सी बिजली का आखिर वो लोग करते क्या? इस बारे में 2 बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज हैं। पहली, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब किसी सस्ती धात पर सोने या चांदी की एक पतली सी तह चढ़ा देना। और दूसरी थ्योरी तो और भी कमाल है, इलेक्ट्रोथेरेपी, यानी दर्द के इलाज के लिए हल्के हल्के बिजली के झटके देना, कुछ वैसे ही जैसे पुराने जमाने में यूनानी और रोमी लोग इलेक्ट्रिक ईल मछली को इस्तेमाल करते थे। और यहां कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। देखें, एक बैटरी तो कमजोर है, ठीक है, लेकिन जब तजुर्बात में कई ऐसी बैटरियों को एक साथ जोड़ा गया तो उन सब की मिला के जो पावर बनी वो सादा सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए काफी थी। इस एक चीज ने बैटरी वाली थ्योरी के हामियों को एक बहुत मजबूत दलील दे दी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 रुख होते हैं। तो अब जरा उन माहिरीन की बात भी सुन लें जो इस सबको सिर्फ एक इत्तेफाक मानते हैं। तो अब बहस कुछ इस तरह की है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये डिजाइन इतना परफेक्ट है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता और ये बिजली भी तो बना रहा है। दूसरी तरफ शक करने वाले कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, बिजली इतनी कम है कि किसी काम की नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बैटरी थी तो उसके इस्तेमाल का कोई और सबूत कहां है? और शक करने वालों के पास काफी ठोस वजूहात हैं। पहली बात, इन बैटरियों के साथ जुड़ने वाली कोई तारें, कोई कनेक्टर्स, कुछ भी नहीं मिला। दूसरी बात, इस जमाने की कोई ऐसी चीज भी नहीं मिली जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई हो। और तो और, जिसने ये दरियाफ्त की थी उसकी खदाई की असल डायरी भी पूरी नहीं है, जिससे मामला और भी मशकूक हो जाता है। एक माहिर ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ये चीज बिल्कुल बेकार है। उनका कहना था कि कोई भी ढंग का काम करने के लिए आपको ऐसी सैकड़ों छोटी छोटी बैटरियों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए बिजली की जिस समझबूझ की जरूरत है वो इस जमाने के लोगों के पास हो ही नहीं सकती थी। तो ठीक है, अगर ये बैटरी नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? इसका सबसे आम जवाब ये दिया जाता है कि ये मुक़द्दस सहीफ़ों या तोमारों को महफूज रखने के लिए एक बर्तन था। इस थ्योरी के मुताबिक तांबे का सिलेंडर उन कीमती कागजात को नमी और खराबी से बचाता था। और सच पूछें तो ये वजाहत उस जमाने की बाकी चीज़ों से ज़्यादा मुताबिकत रखती है। तो हमने दोनों तरफ की कहानियां सुन लीं, बैटरी थी या नहीं थी। अब वक्त है कि इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए।
इस पूरे मामले का हल 2 लफ्जों में छुपा है, सलाहियत और इरादा। सलाहियत का मतलब है कि कोई चीज क्या कर सकती है, और तजुर्बात से यह तो साफ है कि यह चीज बिजली पैदा कर सकती है। लेकिन दूसरा लफ्ज है इरादा, यानी उसे किस मकसद से बनाया गया था, और हमारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं कि उसे बैटरी के तौर पर बनाने का कोई इरादा था। तो नतीजा क्या निकला? साइंस बिल्कुल वाज़ेह है, ये चीज बैटरी का काम कर सकती है, और आसार कदीमा भी उतना ही वाज़ेह है। इस बात का कोई सबूत नहीं कि इसे कभी बैटरी के तौर पर इस्तेमाल किया भी गया था। और आखिर में बगदाद की ये बैटरी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम कितनी बार माजी को अपनी आज की नज़र से देखते हैं। ये पुरस्रार चीज़ एक याद दहानी है कि तारीख खुद एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, और शायद इसके कुछ राज हमेशा राज ही रहेंगे।